हाय दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए, दुकान हम इस पर्पज़ से किए थे कि चलिए 2 पैसा बचेगा भी और जो घर में होने वाले खर्च हैं उनको भी मेंटेन करता रहेगा ये दुकान। और आप लोगों को ये जानकारी दे दें कि भाई देखिए, दुकान खोलने का मतलब ये नहीं कि आप लोकेशन सबसे देखिए, दुकान में दो चार बातें ऐसी हैं कि दुकान खोलते समय आप लोगों को इन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहली बात ये है कि आपको देखिए, दुकान खोलने से पहले जगह का मतलब ये होना चाहिए कि भाई आप लोगों का जगह कहाँ पे है, कहाँ पे आप खोल रहे हैं, कैसा लोकेशन है, कैसा सिचुएशन है, किस हिसाब से है। क्योंकि आप लोगों को ये बता दें कि भाई साहब, आप लोगों को ये बता दें कि सबसे ज़रूरी है लोकेशन। क्योंकि जो मेरी दुकान है नेट चौराहे पे है, यहाँ पे से 4-5 गाँव का आना जाना होता है। अभी देखिए नई दुकान है, फिर भी अच्छा खासा सेल हो रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता रहेगा अच्छी खासी सेल होती रहेगी। और आप लोगों को इतना बता दें हम कि देखिए भाई, सबसे बड़ा जो दुकान खोलने का मोमेंट या जगह होता है ना, वो लोकेशन होता है। क्योंकि लोकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अब मान लीजिए, अगर आप दुकान खोल रहे हैं किसी अब गली में खोल दें या किसी एक छोटा सा मोहल्ला है उसमें खोल दें, तो आप नहीं चल पाएंगे। क्योंकि भाई वहाँ पे जो दुकान है बस उसी गली गली वाले लोग आएंगे या उसी मोहल्ले वाले लोग आएंगे। अगर आपकी दुकान चौराहे पे होगी या मार्केट में होगी तो आप लोगों को इतना बेनिफिट होगा कि जितना लोग हैं उनको भी आप कवर करेंगे। उसके अलावा बाहरी लोगों का भी आना जाना होता है, आप उन लोगों को भी कवर कर सकते हैं। और सबसे रही उससे भी ज़रूरी बात यह है कि जैसे कि आप वहाँ पे हैं तो वहाँ पे आप जब बिक्री करेंगे, क्रय विक्रय करते रहेंगे तो आपका मन भी लगता रहेगा। क्योंकि कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं अच्छे से, और जब बिकेगा तभी आपका मन लगेगा और आप अच्छे से बेचेंगे तो अभी आप अच्छे से खरीद पाएंगे। क्योंकि क्रय विक्रय का होना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये जो किराना की दुकान है ना, इसमें लोगों का मन भी उदास हो जाता है। क्योंकि अगर 4-5 दिन अच्छा सेल ना हो ना तो ऐसा लगता है कि अरे यार, हम खोल के बेकार कर दिए, अरे यार खोल के हम ख़राब कर दिए। तो रही बात इन सब चीज़ों की ना, तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि क्रय विक्रय होता रहे। अगर आप गली मोहल्ले में खोल दे रहे हैं तो वहाँ पे आप मान लीजिए कि जिस हिसाब से दुकान खोले हैं उस हिसाब से ना क्रय हो पा रहा है ना विक्रय हो पा रहा है। फिर उसके बाद आपकी धीरे धीरे दुकान टूट जाएगी और आप बैठे बैठे या अगर 10-20-50 रुपये ही कमा ले रहे हैं इतनी लागत लगाने के बाद, तो क्या मतलब रह जाता है। तो देखिए, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सबसे ज़रूरी जो काम है ना, वो सबसे ज़रूरी काम है आपका लोकेशन कैसा है। क्योंकि अगर आप मार्केट में भी खोलना चाहते हैं दुकान ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकेशन। अगर 5-6 दुकान भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी दुकानें चलेंगी। क्योंकि भाई देखिए, दुकान मार्केट में भले ही 20 ठो हैं, 25 ठो हैं, 30 ठो हैं, 100 भी हों, फिर भी वहाँ सभी दुकानें चलती हैं। क्योंकि सभी लोगों का आना जाना, वहाँ गाँव-गाँव से लोग भी जाते हैं, तो वो दुकानें चलती रहती हैं। अगर आप गली मोहल्ले में खोल लेंगे तो वो बात नहीं रह जाती। क्योंकि उतने ही लोग सीमित हैं। और ये नहीं कि सबको रोज़ तेल ही चाहिए, रोज़ आटा चाहिए, मैदा चाहिए, चीनी चाहिए। क्योंकि भाई कोई भी एक बार ले जाएगा तो 2-4 दिन चलेगा और उतने लोग में आप रोज़ क्रय विक्रय अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को इसीलिए सबसे बड़ा लोकेशन है। और दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हाँ, आप भले ही आपके चट्टी चौराहे पे या गांव में भी कर रहे हैं तो आप चौराहे पे करिए, जहाँ से कि सभी गांव का आना जाना हो। यहाँ पे भले ही 2-4 दुकानें हों, फिर भी आप वहीं पे करिए जहाँ पे आपको अच्छा लगे, ठीक लगे। भले ही आप वहाँ पे 4 दुकानें पहले से हैं, फिर भी वही करिए आप, जहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगे। ये लगे कि हाँ भैया, भले ही मेरी ये बगल में 4 दुकानें हैं पर फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो एक गली मोहल्ले से वो भी ठीक है। कम से कम क्रय विक्रय होगा, आज नहीं कल तो आपकी भी दुकान चलेगी। और सबसे रही बात ज़रूरी है, आप लोगों को इतना बता दें कि अगर 4 दुकानें हैं तो 4 दुकानों जो दुकानदार होंगे उनको भाई आप लोगों से ज़्यादा अनुभव होगा।